मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हवा में उड़ता एक बोइंग विमान आखिर कहां हवा हो गया? 8 मार्च से यह सवाल हवा में ही तैर रहा है जब मलेशियाई विमान MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, विमान का कोई पता नहीं चला। लेकिन अब विमान के गायब होने की एक नई थ्योरी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों का दावा है कि ऑटो पायलट मोड में था विमान जब वो हो गया गायब। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां पर कहा जाता है कि विमान गायब हो जाते हैं, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल से बहुत दूर सैकड़ों सैटेलाइट रडार और ATC की निगाहों के नीचे से गायब हो गया MH370 की उड़ान पर निकला मलेशियाई बोइंग विमान। सवाल यह है कि कैसे, आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या नया खुलासा इस पहेली को सुलझा पाएगा? बाईस लाख 40,000 वर्ग नॉटिकल मील समंदर और मानव इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान, फिर भी हाथ लगी नाकामी। ये कहानी एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसने इंसान की अब तक की वैज्ञानिक तरक्की को ठेंगा दिखा दिया है। उस युग में जब पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, धरती के हर कोने पर अत्याधुनिक रडारों का नेटवर्क हो, चप्पे चप्पे पर निगाह हो, उस दौर में 227 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों के साथ बोइंग 777 जैसा बड़ा विमान एकाएक गायब हो गया। तारीख थी 8 मार्च 2014, सुबह 12:41। मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो बीजिंग नहीं पहुंचा, गायब हो गया। 3 महीने से भी लंबे खोज अभियान के बाद विमान के गायब होने की हर तरह की थ्योरी सामने आई। साजिश, आतंकी वारदात, दुर्घटना, तकनीकी खराबी, दैवीय आपदा, एलियंस, विदेशी सैन्य बलों का हमला। विमान गायब होने के पीछे हर थ्योरी पर गौर किया गया। लाखों डॉलर खर्च कर हर थ्योरी के मुताबिक खोज अभियान चलाया गया। प्लेन पर मौजूद हर शख्स, वो चाहे चालक दल का सदस्य हो या मुसाफिर, शक के दायरे में रखा गया। And international expertise have been recruited to examine the pilot's flight simulator. Some data has been deleted from the simulator and forensic work to retrieve this data is ongoing. लेकिन अब तक की गई हर तरह की जांच, हर तरह की खोज का नतीजा सिफर रहा। मगर अब एक नई थ्योरी ने MH370 की खोज को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर ऑटो पायलट मोड पर था MH370। It is highly likely that the aircraft was on autopilot. Otherwise, it could not have followed the orderly path that has been identified through the satellite sightings. शक है कि विमान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे भीतर ऑक्सीजन की कमी हो गई
इसी दौरान मुमकिन है कि विशाल हिंद महासागर के ऊपर ऑटो पायलट मोड में उड़ रहे विमान का ईंधन खत्म हो गया और वो हो गया गायब। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 पर निकला बोइंग विमान कैसे गायब हुआ और क्या ऑटो पायलट मोड में वो इसलिए था क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के बाद उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और क्या इसलिए विमान में मौजूद कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कर सका? नई थ्योरी ने ऐसे बहुत से सवाल खड़े किए हैं। वो मनहूस तारीख 8 मार्च 2014 थी जब मलेशियाई विमान हवा में ही लापता हो गया। दिन था शुक्रवार। घड़ी में सुबह के 12:41 हो रहे थे, यानी अंधेरा छटने में करीब 6 घंटे बचे थे। मलेशियाई एयरलाइन की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे विमान को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। बीजिंग एयरपोर्ट पर कोई बेटे का इंतजार कर रहा था, तो कोई बीवी का, तो कोई अपने माता पिता का। अपने तो नहीं आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर परिजनों के सिर पर जैसे पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। कुआलालंपुर से बीजिंग आ रहा विमान लापता हो चुका था। लापता हुए विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। रात करीब 2:45 बजे विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक विमान का संपर्क तब टूटा जब वो दक्षिण चीन सागर के ऊपर था। माना यही जा रहा है कि विमान क्रैश हो गया, लेकिन न क्रैश की जगह पता चली, न ही विमान का मलबा मिला। क्रैश की खबर एक साथ 14 देशों में मातम लेकर आई, जिसके नागरिक विमान में सवार थे। खास बात यह है कि यात्रियों की लिस्ट में 5 भारतीय भी थे। चेन्नई की चंद्रिका शर्मा, पुणे के प्रहलाद शिरसट, मुंबई के कोलेकर परिवार की चेतना विनोद, सुरेश और स्वानंद विनोद। कोलेकर परिवार बीजिंग में अपने बेटे से मिलने जा रहा था। जानकारों का मानना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 2 घंटे बाद भी अगर किसी विमान से संपर्क न हो तो मान लेना चाहिए कि विमान किसी हादसे का शिकार हो चुका है। Usually, the last point of contact, you see, it should be within the 500 kilometer range of last point of contact. That is the search nature. विमान के गायब होने के बाद 3 महीने से लंबे वक्त तक चले खोज अभियान में विमान के लापता होने की हर थ्योरी की जांच के बाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने अब एक नई थ्योरी पेश की। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के चीफ कमिश्नर मार्टिन डोलन ने कहा कि विमान जब क्रैश हुआ तो वो ऑटो पायलट पर था। New priority area is still focused on the same 7th arc in the southern Indian Ocean where the aircraft last communicated with satellite. We're now shifting our attention to an area further south along that arc, broadly in the area where our first search efforts were focused. सवाल यह है कि विमान के गायब होने की लगभग हर थ्योरी नाकाम हो चुकी है, तो नई थ्योरी पर यकीन क्यों किया जाए? आखिर ऑस्ट्रेलियाई जांच दल इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने विमान और सैटेलाइट के बीच के डाटा का विश्लेषण किया।
MH370 की सधी उड़ान से नतीजा निकला कि वो ऑटो पायलट मोड पर था। लिहाजा अब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी समुद्री तट से 1800 किलोमीटर दूर विमान की खोज होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक खोज की नई जगह विमान के क्रैश होने की संभावित जगह हो सकती है। Expect that the underwater search element will commence in August and take about 12 months to complete. In addition, the search effort will include equipment provided by Malaysia, which includes vessels fitted with search equipment, including towed sonar systems, which will be used to search the sea floor. लेकिन सवाल ये है कि जब विमान बीजिंग से काफी दूर था तो उसे ऑटो पायलट मोड पर करने की क्या जरूरत थी, और तो और ऑटो पायलट मोड कब ऑन हुआ इसकी जानकारी अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। इस बारे में जब ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, आम फहम सोच ये है कि ऑटो पायलट ऑपरेशनल इसलिए है कि उसे स्विच ऑन किया गया होगा, मगर यह थ्योरी एक विमान में सवार यात्रियों के बेहद दर्दनाक अंत की तरफ इशारा कर रही है। अगर अपने अंतिम लम्हों में विमान ऑटो पायलट मोड में था तो क्रू मेंबर और यात्रियों में से किसी ने भी शायद कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि विमान में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। ईंधन खत्म हो जाने पर ऑटो मोड में चल रहे विमान ने जब समंदर में गोता लगाया होगा तो बहुत मुमकिन है कि विमान पर सवार ज्यादातर लोगों का दम घुट चुका होगा। रिपोर्ट IBN 7। लापता मलेशिया विमान की खोज 100 दिन से ज्यादा खिंच चुकी है। ये खोज क्यों नाकाम रही और क्यों एक बार फिर पुरानी जगह के आसपास ही खोज शुरू करने की बात हो रही है, आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब। मलेशियाई एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर MH370 के लापता बोइंग विमान की खोज में 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। भारत समेत करीब 26 देशों के खोजी पोत, 2 ही विमान और खोजी दल अब तक समंदर का करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खंगाल चुके हैं, लेकिन विमान का पता नहीं चला है। सैटेलाइट डाटा के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई जांच दल की नई थ्योरी सामने आने के बाद एक बार फिर खोज अभियान के तेज हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगस्त के महीने की शुरुआत होने के साथ ही निजी कंपनियों की मदद से सोनार प्रणाली के जरिए MH370 की खोज की जाएगी। ये सोनार उपकरण समंदर में 7 किलोमीटर की गहराई तक किसी भी तरह के मलबे को खोजने में सक्षम होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि खोज के लिए चुना गया इलाका नया नहीं है। MH370 के गायब होने के फौरन बाद जब खोज अभियान शुरू हुआ था, इस इलाके को खोजी विमानों ने पहले भी खंगाला था। It is highly likely that the aircraft was on autopilot. Otherwise, it could not have followed the orderly path that has been identified through the satellite sightings. फ्लाइट MH370 की खोज का नया इलाका वही है जहां 20 मार्च के बाद बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया गया था। इस खोज अभियान के पीछे भी ऑस्ट्रेलियाई जांच दल के ही नतीजे थे। दरअसल 20 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट ने बयान दिया था कि दक्षिणी हिंद महासागर में कुछ ऐसा नजर आया है जिसका संबंध लापता विमान से हो सकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सेना के 4 विमानों को MH370 की तलाश के लिए भेजा गया था। मलेशिया के परिवहन मंत्री ऑस्ट्रेलिया से मिली जानकारी को विमान खोजने की दिशा में अहम सुराग बताते थे। इसके बाद दुनिया के तमाम देश इस खोज अभियान में पूरी सक्रियता के साथ शामिल हो गए। 21 मार्च चीन ने दक्षिणी हिंद महासागर में 3 जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। 22 मार्च मलेशियाई परिवहन मंत्री ने कहा कि चीन के सैटेलाइट को मलबे जैसा कुछ दिखा है। 23 मार्च फ्रांस ने भी दक्षिणी हिंद महासागर में मलबा दिखने की बात कही। 24 मार्च चीन और ऑस्ट्रेलिया के विमानों को कुछ चीजें नजर आईं, लेकिन वो मलबा नहीं था। दक्षिणी हिंद महासागर में खोज अभियान को सफलता नहीं मिली, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने बयान दिया कि लापता विमान का सफर दक्षिणी हिंद महासागर में ही खत्म होने की संभावना है, लेकिन विमान को खोजा नहीं जा सका।
This morning is that all the assets that have been deployed have not found any conclusive evidence to link it with the MH730. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत समेत 26 देश कई और इलाकों में भी विमान को खोजते रहे। भारत ने MH370 के खोज अभियान में 4 युद्धपोत और 3 एयरक्राफ्ट लगाए। बाद में 2 और भारतीय विमान खोज में शामिल होने मलेशिया भेजे गए। अंडमान के समंदर में भी भारत और थाईलैंड के बीच सर्च टीम खोज में जुटी, मगर कहीं से कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार विमान के लापता होने के 30 दिन बाद यह माना जाने लगा कि अब शायद MH370 का पता कभी नहीं लग सकेगा, क्योंकि 30 दिन के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स के सक्रिय रहने की संभावना खत्म हो गई। Comes a situation of trying to hear a very tiny signal in a really complex background noise, and that's a hard problem no matter what. Made only worse by this being very deep, which makes the signal lower. मगर सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के ताजा विश्लेषण और ऑस्ट्रेलियाई जांच दल की नई थ्योरी के बाद विमान की तलाश नए सिरे से शुरू होने जा रही है। माना जा रहा है कि अब तक की सबसे पुख्ता थ्योरी है, लिहाजा विमान को खोजे जाने की आखिरी उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मलेशियाई विमान के गायब होने के अजीबोगरीब रहस्य को सुलझाने की कई थ्योरियां सामने आ चुकी हैं। आतंकी साजिश, पायलट की खुदकुशी, अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर विमान को जबरदस्ती उतारने से लेकर एलियंस के हाथ हाईजैक होने तक के कयास लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उस मलेशियाई विमान की कहानी जो हो गया गायब। फ्लाइट MH370 पर निकले बोइंग 777 विमान का क्या हुआ? ये सच तभी सामने आएगा जब विमान का मलबा मिल जाएगा या फिर कोई ठोस सबूत सामने आ जाएगा। तब तक ऐसी तमाम थ्योरियों पर बहस जारी रहेगी जो विमान के गायब होने का रहस्य सुलझाने का दावा करती हैं। बोइंग 777 अच्छा खासा बड़ा विमान होता है। इस विमान में एक वक्त में 314 से 451 यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन 8 मार्च को दुनिया के आसमान से एकाएक लापता हो गए मलेशियाई विमान में कुल 239 लोग सफर कर रहे थे। MH370 जिस तरह से गायब हुआ, उससे शक है कि विमान के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लापता हो गया। लिहाजा शुरू से विमान के पायलट से लेकर यात्री तक हर कोई शक के दायरे में है। सबसे ज्यादा शक विमान के 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह पर है। तो क्या पायलट ने गुप्त जगह पर उतारा विमान? शाह के घर से फ्लाइट सिमुलेटर मिला है जो छोटी हवाई पट्टी पर विमान उतारने की प्रैक्टिस करता था। कुआलालंपुर के दक्षिण पश्चिम में विमान से आखिरी बार संपर्क हुआ। इस इलाके में कई टापू हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की गुप्त हवाई पट्टियां हैं। Local and international expertise have been recruited to examine the pilot's flight simulator. Some data has been deleted from the simulator, and forensic work to retrieve this data is ongoing. शक ये भी है क्या फ्लाइट के बीच पायलट ने की खुदकुशी? दरअसल कैप्टन जहारी जिस सियासी दल का समर्थक था, उसके नेता अनवर इब्राहिम को 7 मार्च को ही सोडोमी के केस में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस दिन जहारी भी कोर्ट में मौजूद था। अपने नेता को सजा मिलने से कैप्टन दुखी था। एक और शक ये भी है कि क्या विमान का अपहरण हुआ? विमान में 2 लोग चोरी के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। शक के घेरे में एक मलेशियाई नागरिक मोहम्मद खैरुल भी आया, जो चीन में एविएशन इंजीनियर था। हालांकि इन सभी की जांच हो चुकी है, लेकिन ये शक है कि विमान में मौजूद किसी शख्स ने उसे हाईजैक कर लिया। शक इसलिए भी है क्योंकि बोइंग 777 को उड़ाना बहुत मुश्किल नहीं माना जाता। How difficult is it to take a plane, this particular 777, off course? It is so easy. It is so easy. Any pilot can do this. You just need to know what inputs you need to put into the computers. So is it possible then that it's not just the pilot and co-pilot? Definitely. It is. It is. It is. It is very, very possible. मगर विमान हाईजैक किया गया तो अपहरणकर्ताओं ने कोई मांग क्यों नहीं रखी? ये बड़ा सवाल है। लिहाजा शक ये भी है कि क्या दूसरे विमान की आड़ में गुप्त जगह पहुंचा? MH370 उड़ान के ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया था।
शक है कि किसी ने ऐसा जानबूझकर किया, पर दूसरे विमान की आड़ लेकर किसी गुप्त जगह पहुंच गया। माहिर पायलट कुछ दूरी पर उड़ते विमान के साथ अपने विमान को छुपा सकते हैं। तब रडार पर सिर्फ एक फ्लिप नजर आता है। ATC साथ चलते विमान का पता नहीं लगा पाता, मगर ऐसा करना तजुर्बे का काम है। सवाल ये भी है कि क्या तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हो गया MH370? Usually it happens in three cases, either the pilot's error, the second is the mechanical failure or the instrument failure, or third is sabotage. So in case there was any other factor like weather or engine failure, etc., pilot would have alerted the control tower. सोशल साइट्स पर विमान में बम धमाका होने, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के डियोगो गार्सिया अड्डे पर उतारे जाने या एलियंस के कब्जे में होने की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन सच ये भी है कि हर थ्योरी की काट भी मौजूद है। लिहाजा MH370 एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। लेकिन ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं?